जिसमें ये पूछा गया है कि जो चोल आर्किटेक्चर है उसका जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके बारे में डिटेल से बताइए। तो चोल आर्किटेक्चर का डिटेल मंदिर आर्किटेक्चर के संदर्भ में पूछा जा रहा है। ये इसका इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिए। तो देखिए, ये जो बृहदेश्वर दो मंदिर हैं, आप याद रखिए, चोल वास्तुकला का जहाँ पर हमें चरम मिलता है वो दो मंदिर मेन हैं, एक तंजौर का मंदिर और दूसरा बृहदेश्वर मंदिर। तो ये बृहदेश्वर मंदिर का पूरा एक मैप आप देख लीजिए और इसके हिसाब से हम द्रविडियन जो मंदिर निर्माण की कला है उसका हम विस्तृत विवेचन और विश्लेषण और वर्णन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का इंट्रो में ये बताएंगे कि जो द्रविड़ कला है वास्तव में ये मंदिर स्थापत्य की ही कला है, मतलब मंदिर निर्माण से ही द्रविड़ कला का संबंध है। और ये जो कला फली फूली, ये कला कृष्णा नदी के साउथ में ये कला फली फूली विकसित हुई दिखाई देती है। जो चोल काल है ये मंदिर निर्माण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कालखंड था और इसमें जितने भी शासक हुए उन्होंने मंदिर निर्माण के कार्य को संपन्न कराया और मंदिर निर्माण को बढ़ावा दिया। ये बताने के बाद फिर हम इसकी ओरिजिन बताएंगे, इसकी जड़ें बताएंगे। हम ये बताएंगे कि जो द्रविड़ कला है मंदिर निर्माण की, इसका विकास चालुक्यों के काल से आरंभ होता है। चालुक्य, बादामी के चालुक्य या वतापी के चालुक्य भी कह सकते हैं, मतलब 6ठी शताब्दी ईस्वी से इसका काल शुरू होता है। और इसका जो चरमोत्कर्ष था, इसका चरमोत्कर्ष हमें चोल मंदिर के आर्किटेक्चर में दिखाई देता है। चोल शासन में ही द्रविड़ शैली पूर्ण रूप से पल्लवित हुई, विकसित हुई। ये इंट्रो बताने के बाद फिर हम बताएंगे द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताएं। तो देखो, हमने पहले भी इस तरह के द्रविड़ शैली के बारे में हमने पढ़ा है, क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो उसी के बेस पर हम इसमें थोड़ा सा अपने आंसर को मॉडिफाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, जो तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली ज़िला है वहाँ पर दो मंदिर हैं, एक बृहदेश्वर मंदिर है और दूसरा गंगई कोंडचोलपुरम मंदिर है। ये प्रमुख मंदिर हैं चोल वास्तुकला के। और इन दोनों मंदिरों में, मतलब गंगे कोंडचोलपुरम में भी और इस बृहदेश्वर मंदिर में भी, हमें जो चोल मंदिर आर्किटेक्चर है उसका हमें इसमें चरम दिखता है, चरमोत्कर्ष दिखता है, उसका उत्कर्ष हमें दिखाई देता है। तो इंट्रो बताने के बाद जो द्रविड़ शैली है मंदिर निर्माण के स्थापत्य कला की, उस द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताएं आप बताएंगे और ये पॉइंट्स में हम बता देंगे। हम ये बताएंगे कि द्रविड़ शैली का जो क्षेत्र है वो कृष्णा नदी और जो कुमारी केप ऑफ कुमारी है या कुमारिक द्वीप है, कुमारिक अंतरीप है, उसके बीच में मिलता है। मतलब ये एरिया फैला हुआ था आधुनिक तमिलनाडु में। दूसरा पॉइंट्स ये बताएंगे कि इस शैली के जो मंदिर बने उनका आकार अष्टभुज है, मतलब ऑक्टेगोनल है, लेकिन ज़्यादातर मंदिर इस द्रविडियन कला शैली के आयताकार बनते थे और उनका जो शिखर था वो पिरामिड के आकार का होता था। तीसरा पॉइंट ये बताएंगे कि ये जो शिखर होता था आयताकार, ये गर्भगृह की तरह के अनेक खंडों में, अनेक पार्ट्स में बना होता था, अनेक पोर्शंस इसके होते थे। और फिर जैसा कि आप जानते हो कि इस तरीके से मंदिर निर्माण ऊपर की तरफ चलता था, तो हम ये बताएंगे इस अगले पॉइंट में कि जो ऊपर का प्रत्येक खंड होता था वो नीचे के खंड से छोटा होता है और शीर्ष में एक गुंबद नुमा, गुंबद के आकार की एक स्तूपिका हमें दिखाई देती है, स्तूप दिखता है, वो दिखती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आप ये बताइए कि आधार योजना यानी जो फाउंडेशन है उसके हिसाब से जो गर्भगृह है, गर्भगृह के चारों तरफ वर्गाकार छत जो थी वो होती थी। गर्भगृह के चारों तरफ वर्गाकार छत हुआ करती थी जिसे कहते थे प्रदक्षिणापथ। दीवारों पर अगर आप गौर से देखो तो दीवारें पर जो है वो चित्र भी बने हुए हैं और वहाँ पर ताखें भी बनी हुई हैं दीवारों पर। इसके अलावा हर एक फ्लोर पर, हर एक मंजिल के आखिर में एक खुला हुआ बरामदा मिलता है। ये बताने के बाद फिर आप ये बताएंगे कि जो चोल मंदिर है इसका पीक हमें त्रिचनापल्ली ज़िले में स्थित जो दो मंदिर है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जो दो मंदिर है तंजौर वाला और गंगई कोंडचोलपुरम, इनके निर्माण में हमें दिखता है। और तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है या जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो कि एक शैव मंदिर है, ये भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा है और सबसे लंबा है और ये एक बड़ी शानदार कलाकृति है जो साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर यानी मंदिर स्थापत्य के चरम को प्रकट करता है। चोलों के चरम काल में बनवाया गया दूसरा मंदिर गंगई कोंडचोलपुरम है। ये मंदिर 1025 ईस्वी में राजेंद्र चोल के समय बनवाया गया और इसकी जो मंदिर निर्माण की शैली है वो भी तंजौर के समान ही है, जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। फ़र्क सिर्फ जो है, अंतर जो है वो केवल अलंकरण का है, मतलब उसके साज सज्जा का केवल अंतर है। राजेंद्र चोल के जो बाद के उत्तराधिकारी हुए, जो शासक हुए, उन्होंने भी मंदिर निर्माण की इस परंपरा को बरकरार रखा, इसको कंटिन्यू रखा, निरंतर बनाए रखा और कई छोटे छोटे मंदिर बनाए गए और उन मंदिर की दीवारों पर बेहतरीन चित्रकारियाँ और मुख्य मूर्तियों को उकेरा गया। तो दोस्तों, ये बताने के बाद फिर आप निष्कर्ष कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए और उसमें कह दीजिए कि इन सभी मंदिरों के विस्तृत विवेचन से और उनकी संरचना देखकर हमें ये पता लगता है कि जो द्रविड़ मंदिर स्थापत्य होता था उसकी विशेषताएं इन मंदिरों में समाई हुई हैं और इनका जो पूर्ण रूप से विकास हुआ वो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चोल वास्तुकला में, यानी चोल
कालखंड में ही द्रविड़ शैली पूर्ण रूप से विकसित हुई। और इस तरीके से हम एक मॉडल आंसर इसका दे सकते हैं।